चलिए, अब आप बच्चे ने बड़े ध्यान से सुनना। ये चैप्टर हो सकता है शुरू होने के लिए भी आपको कई बातें पहले समझनी पड़े। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बच्चे आईटीसी। Recording in progress. एनी आइडिया क्या होता है आईटीसी? कुछ खरीदा उसके लिए एग्जैक्टली तो जो वाला टैक्स लगा वो माइनस होता है, वो माइनस जब होता हम बेचते हैं वो। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यही होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, की जो भी आप प्रोक्योर कर रहे हो। और अगर जैसे मैं आपको बोलूं हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें प्रोक्योर नहीं कर रहा? जैसे कि प्रोजेक्टर, तो ये खरीदा होगा तो मान लो 30,000 प्लस जीएसटी, तो मैंने जीएसटी पे करा, मान लो 6,000 का जीएसटी पे करा। और कुछ सर्विसेज जो हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट है, फर्नीचर गुड्स हो गया, बिल्कुल फर्नीचर खरीदा, स्क्रीन खरीदा। ठीक है, इंटरनेट अगर महीने का 2,000 का बिल आ रहा है, 3,000 का आ रहा है, तो प्लस जीएसटी आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस इज, क्योंकि हमें फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तभी इंटरनेट है। ठीक है, तो एक जो भी, अगर आप कोई भी शॉपकीपर है, दुकानदार है, बिजनेस, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, दे प्रोक्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक आउटवर्ड्स। अच्छा, जब आप प्रोक्योर करते हो उसे क्या बोला जाता है? इनपुट। ठीक है, और जब बेचते हो तो उसको क्या बोला जाता है? आउटपुट। ठीक है जी, तो हम लोगों को ये देख रहे हैं कि किन किन चीजों का आईटीसी मिलता है, उसके बाद किस सिस्टम से मिलेगा, कौन सी चीज कहां से माइनस होगी, तो बहुत डिटेल बातें जाएंगी। तो आईटीसी जो है वो आपका बेटे 3 सेक्शन में है, सेक्शन 16, 17 एंड 18। 3 सेक्शन है बच्चों। अगर मैं सेक्शन 16 की बात करूं, ब्रीफ लिख रहा हूं अभी, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी होता है किसको आईटीसी मिलेगा, एंड कंडीशंस। आज हमारा यही सेक्शन चलेगा। ठीक है ना। सेक्शन 16 क्या कहता है? एलिजिबिलिटी, वेदर आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते, तो पहले पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। फिर उसके बाद सेक्शन 17 में, हालांकि 17 बड़ा है बट इसके अंदर हमारे सिलेबस में मेजरली क्या है? ब्लॉक्ड क्रेडिट। कुछ चीज़ें आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे होंगे, पर सरकार बोलेगी हम तो नहीं दे रहे आईटीसी, आपको जो करना कर लो। ठीक है जी। देन सेक्शन 18, आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सर इस पे क्या करने, देख लेंगे बेटे, मैं तो अभी आपको मैं स्टार्ट भी नहीं करा। ओके, तो सर फिर एक बात बताओ, अबे होता क्या है और क्या कहानी है? तो आइए पहले छोटी सी बात करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, साथ साथ ही बना लेना। ए ने बी को कोई चीज़ बेची और बी ने बेची सी को, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ए बिजनेस कर रहा है, बी भी बिजनेस कर रहा है, और सी जो है वो कस्टमर है जी। क्यों, हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ जी अमन जी, स्क्रीन ऊपर कर दो। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बताइए, जब ए ने बी को, सबसे पहले कौन किसको बेचेगा बेटा? ए बी को बेचेगा। और जब भी बेचा जाता है तो ऑब्वियसली इनवॉइस इशू करा जाता है, और मान के चल लीजिए इनवॉइस के अंदर वैल्यू है 1,000 रुपये, मतलब जो भी चीज़ बेची, मोबाइल फ़ोन बेचा, कैमरा बेचा, 1,000 रुपये का बेचा। आप मुझे बताइए, अगर ये भी दिल्ली में और बी भी दिल्ली में, तो कौन सा, इंट्रा या इंटर?
अगर दोनों दिल्ली में तो इंट्रा, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा डेवलप कर चुका हूँ, उसकी लोकेशन मैटर नहीं करती, प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर करती है। लेकिन अभी हम जनरल प्लेस ऑफ सप्लाई पे नहीं है, तो मैं जनरल दोनों दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, सब कुछ दिल्ली। तो इंट्रा तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST एंड SGST। मान के चल लीजिए 5% है। रेट हम लोग को याद नहीं करने होते। ये जो 5% है इसको क्या बोला जाता है? एड वलोरम रेट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। 5% किसका लगेगा? 50 आ गया और ये 50 आ गया, टोटल कितना आ गया? 1100। तो मिस्टर बी इसको कितना देगा? 1100। मैं पूरा मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूँ आपको, जब मैं बार बार डिस्कस करूंगा तो आपके दिमाग पहले बैठा तो होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, पी के पास गुड्स आ गए, टेक्निकली ए क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना दे देगा? 50-50 दे देगा। पी ने इसको फर्दर आगे कस्टमर को बेच दिया दिल्ली में, क्या लगता है आपको कितने का बेचेगा? अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मान लो इसने अपना मार्जिन रख लिया और सब जोड़ के 1500। क्या आप इसका मार्जिन बता सकते हैं? 500। तो इसने जब बेचा तो दोनों दिल्ली में है, तो CGST और 5% के हिसाब से 75 एंड दैट 1650। 1650 का मतलब ये कस्टमर कितने देगा? और मिस्टर बी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के टूवर्ड लायबिलिटी कितनी बनती है? 75 की। पर इसको आई एम सॉरी, हाँ 75 की। पर बी ने प्रोक्योरमेंट के टाइम पे कितना टैक्स पे करा था? और आपको ये बात मैं अच्छे से सिखा चुका हूं कि CGST पे करने के लिए SGST का क्रेडिट यूज नहीं होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे 25 रुपए और स्टेट गवर्नमेंट को कितने जाएंगे? 25। यही तो मैकेनिज्म सीखा है ना, अब इसी के अंदर की ही बातें करनी है और गहरी, समझ रहे हो? तो मैंने आपका एग्जाम्पल जो लिया वो मिस्टर बी के एंगल से लिया है। क्यों? मतलब मिस्टर बी के एंगल से क्यों बोलना चाह रहा हूं मैं? इसने प्रोक्योर भी करा है और सेल भी करा है, ठीक है। ए का तो मैंने आपको प्रोक्योरमेंट बताया ही नहीं, हालांकि ये ने भी प्रोक्योर तो करा होगा कहीं ना कहीं से, बस सबकी कहानी क्या कर। लेकिन आप मुझे इतना बात बताइए, ये जो सी ने पे करा, क्या इसको ITC मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब इसकी कोई दुकान नहीं, इसका धंधा नहीं, तो ITC का क्या मतलब है? क्योंकि जो आखिरी बंदा होता है वो पे तो करता है पर उसको ITC नहीं मिलता। आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाते हैं, आप GST पे कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ITC। समझ रहे हो आप? क्यों? क्लियर है बच्चे? सर अब हमें क्या करना है? अब मैं आपके साथ पहले जर्नल एंट्रीज डालूंगा GST, ठीक है। मतलब ऑफिस में कैसे काम हो रहे हैं, क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो हम किसकी बुक्स में होंगे बच्चे? इन द बुक्स ऑफ बी। अब मुझे बताइए, सबसे पहली एंट्री बी क्या डालेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज करा ना उसने, कितने का परचेज करा? 1000 और GST पे कर करा है। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करूं? उसके बाद यही रोक दूंगा। अब आपको आप जो डालना चाह रहे हो मैं पहले वो डालता हूं। इनपुट CGST, इनपुट SGST टू मिस्टर कितना? आपको किसने बोला कि इसको ITC मिल जाएगा? आप अकाउंट स्ट्रीम में हो, आपको थोड़ा ना नॉलेज है। आप अकाउंट स्ट्रीम में हो ना। आप अब जाओगे GST वाले के पास, मिस्टर बी के पास टीम होगी, वो जाएगा कि भाई हमने कुछ परचेज करा है, क्या ITC बुक कर लें? इसको क्या बोला जाता है बच्चे? कि आपने ITC क्या कर दिया है बेटे? सारी कंडीशंस बुक लग करने पर। मेरे कहने का मतलब है, आपने देखा है कि जब आप कभी किसी इवेंट पे जाते हो, मान लो अभी जैसे आपने देखा है बैंड बाहर पहन लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमने वो
जब पार्टी करी थी हॉस्कास विलेज में, तो बाहर बैंड पहनाया था ने? कितने बच्चे आए थे? आप आए थे, मुझे याद है। वो अलग बात है, अब आप कभी नहीं जाओगे। हाँ, कितने बच्चे आए थे? आए थे ना पीछे? हाँ, इधर थे, पीजी थी, वैभव था, है ना? तो आपने देखा होगा बैंड पहन लिया, उसके बाद अंदर आपसे पूछा जा रहा है क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे। क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैं बोलूँ उसके जो भी खा रहे हो, कोई भी ड्रिंक्स है तो वो आ रही है ना यार? वो वाली ड्रिंक्स तो ऐसे थोड़ा ना तुम्हारे को ड्रिंक्स वो वाली होगी, पर हाँ ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप उसमें गए हो जैसे एडवेंचर आइलैंड टाइप्स होता है, ठीक है, उसमें बाहर बैंड पहना देते हैं, उसके बाद क्या आपसे वो बार बार पूछेंगे नहीं नहीं ये स्लाइड में नहीं जा सकते, ये में नहीं जा सकते? तो सरकार ने भी बुक करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। इसको मैं कह रहा हूं बुक करना। बुक करने को बोला जाता है अवेलमेंट। और अवेलमेंट का मतलब बुक करना कि क्या मैं ले सकता या नहीं ले सकता। वो पूरा का पूरा सेक्शन कौन सा है? 16। भैया 16 पढ़ ले फिर एंट्री डालियो। अकाउंट्स वाले कहेगा मेरे को तो आता नहीं है, तो जा जीएसटी वाले से पूछ, तुम्हारी टीम में जो होगा कंपनी में। और एलिजिबिलिटी ये है, आपको इसके नीचे नहीं लिखना, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, नीचे एलिजिबिलिटी लिखेंगे प्रॉपर। एलिजिबिलिटी ये है कि आप होने चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन। मेरा आपसे सवाल, मैंने प्रोजेक्टर खरीद रहा हूं, क्या मेरे को आईटीसी ले रहा हूं? एसी लगाया यहाँ पे, सर्विसिंग कराई एसी की, फर्नीचर, मोबाइल, वाईफाई, किसी का भी आईटीसी ले रहे हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड। तो अगर नीचे अनुराधा मैम जर्नल एंट्री डालें, ठीक है, नॉट पास दिस एंट्री, मतलब अगर मैं प्रोजेक्टर खरीद रहा हूँ 30,000 और 5,000 का जीएसटी है, तो मैं प्रोजेक्टर पर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी एजीएसटी नहीं कर सकता। मैं बुक ही नहीं कर सकता। बुक करके क्या कर लूँगा मैं? कौन सी लाइबिलिटी से माइनस करूँगा मैं? तो आप समझिए कि आप इसको, तो मेरे लिए प्रोजेक्टर की कॉस्ट क्या है? 35,000 है जी। 30,000 प्लस 5,000 जीएसटी, 35,000 है जी मेरे लिए कॉस्ट। तो अकाउंट्स टीम पहले जाएगी और पूछेगी भाई बुक कर ले। तो बुक करने का सबसे पहला पर्पस क्या है? सबसे पहला तो मैंने क्या बोल दिया कि आप क्या होने चाहिए, आगे सुनिएगा। दो ही एलिजिबिलिटी है। पहला, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा, ये जो भी आपने खरीदा है इट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ। नाउ लेट्स सपोज मैं एडू जंक्शन की बात करता हूं, यू विल अंडरस्टैंड। हम रजिस्टर्ड हैं, मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, तो क्या मैं बुक कर सकता हूं? एलिजिबिलिटी, क्योंकि मैं दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, रजिस्टर्ड हूं, और आप कह रहे हो सर ये यहीं पे ही लगा रहे हो तो क्लासेस के लिए यूज हो रहा है, तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए तो कर सकते हो। मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, मैं घर ले गया, क्या मैं उसका आईटीसी बुक कर सकता? एग्जैक्टली ऐसे करते हैं लोग। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं, आईटीसी तब मिलेगा व्हेन इट इज इन रिलेशन टू योर बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर है बच्चे? चार्जर नहीं है नीचे, तो ना एक काम करेगा, नीचे वाला जो बड़े वाला, इसी के नीचे ही रूम है ना, आई थिंक, जो जहां पर विशाल सर लेते हैं क्लास हमेशा। हाँ हाँ हाँ, उसी वहीं पे ना चार्जर पड़ा हुआ यार, लैपटॉप। हाँ हाँ हाँ, उसके साथ, ठीक है, वहीं पे एक, हाँ लैपटॉप का चार्जर, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, एलिजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, तो सर क्या एड्यू जंक्शन ये एंट्रीज डाल रहा होगा? नहीं डाल रहा, बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बंदा तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है दोनों मैडम, ये लिखवाऊंगा नीचे एलिजिबिलिटी। और आपको ये लग रहा है बुक कर दो, अरे क्या बात कर रहे हो आप, कंडीशन कहाँ देखी है आपने अभी तक? आपको बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सरकार आपको आईटीसी ऐसे थोड़ा ना दे देगी। आईटीसी का मतलब समझते हो? आपकी ऑब्लिगेशन में से कम कर रहा हूं 50 रुपए को, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है।
तो आप समझिए, अभी उसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता, बट बातों बातों मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई दैट इट शुड बी दैट यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड यू शुड यूज द गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। और यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के लिए तो यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो एंट्री डाल दी हमने। इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे कि आपने क्या कर दिया, बुक कर दिया, अवेल कर दिया। सारी रोक यहीं पर है। आप जब एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो बाहर ही जो बंदा खड़ा है वही रोक देगा तुम्हें। उसके बाद तुम अंदर गए, कोई हिसाब नहीं है, आपको जो गेम खेलनी है खेलो, जो कर रहे हो करो। तो आप समझिए जीएसटी में भी यही है, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा आपको। लेकिन एक बार अगर आपने बुक कर दिया फिर आप इसको यूज कर लो कहीं भी किसी के साथ। फिर ये नहीं है ये जो प्रोडक्ट बेचा है इसी के अगेंस्ट यूज होगा। भाई मैं 50 आइटम बेचता हूं, मेरी दुकान पर एसी बिकता, प्रोजेक्टर बिकता, फैन बिकता। मैं फैन बेच रहा हूं, फैन की जीएसटी, लेकिन इनपुट क्या है, एसी मिल जाएगा। आई मीन माइनस कर सकता हूं मैं उससे। सो सबसे पहले आप समझिए, वन इज अवेलमेंट। अवेलमेंट क्या होता है बच्चे, बुक करना। और ये जो करा है ना मैंने, ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये जो करा है माइनस, इस चीज को बोला जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ। दैट्स इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। एक होता है बुक करना, बुक करने से क्या हो जाएगा, कम होगी लायबिलिटी तुम्हारी, नहीं हुई। लायबिलिटी कब कम होगी, जब तुम पे करने जाओगे और तुम बोलोगे अरे मेरे पास तो आईटीसी पड़ा हुआ है, तो माइनस हो गया। दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन। कहिए साहब, क्लियर है। यूटिलाइजेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ली कि अगर लायबिलिटी आईजीएसटी है तो पहले आईटीसी किसका यूज होगा। याद आ रहा है कुछ इंट्रोडक्शन में? सबसे पहले आईटीसी किसका यूज होता था? नो, यूटिलाइजेशन का मतलब कि सबसे पहले आईटीसी यूज होता था आईजीएसटी का। याद करिए प्लीज, याद करिए, वो टेबल बना था। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी खत्म होगा, किसके अगेंस्ट, जो मर्जी लायबिलिटी है उसका भी सीक्वेंस होता था, पर उतना नहीं जा सकता अभी। एग्जैक्टली, पहले आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, किसी की भी। तो अगर मैं, चलो अगर आपको याद आ गया तो यहीं पे शॉर्ट नोट्स बढ़िया वाले बना देंगे। सबसे पहले आईटीसी किसका यूज होता था? आईजीएसटी। हाँ कुणाल, ओहो बैग में पड़ा हुआ है। कुणाल के दिन अच्छे नहीं चलते। बोलो ना, अपनी जल्दी दो क्लास। नहीं नहीं, मैं आप लोगों ने तो घोषित कर दिया मेरे को कि मैं गलत ही करता हूँ बेटा। पेनल्टी के साथ मारेंगे। तू ये देख कि इमीडिएट तेरे को भगवान सजा दे देता। आज फिर रोका तूने, फिर हो गया तेरे साथ। तो पता नहीं था यार, नहीं था, बिल्कुल नहीं बेचता था। पर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लिया। मेरे को ये जितना पता है उतना तो आता कॉलेज में पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? कॉलेज में पढ़ाई। सर जीएसटी पढ़ा था उसमें, और कुछ नहीं पढ़ा। सेमेस्टर 6 में था। हाँ जी, ठीक है। तो आपको याद होगा बच्चे कि इस चीज को क्या बोला जाता है, यूटिलाइजेशन। और हमने इंट्रोडक्शन में करा था कि सबसे पहले किसका आईटीसी यूटिलाइज होगा। लेकिन भैया बात सुन लो ध्यान से। सर ये पेनल्टी जाओगे। ये ठीक है, बड़ा वाला। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया है सारा यार। घर में छोटे वाले में सोच के 10-10 रुपए डालेंगे सारे। ठीक है, नहीं, बड़ा वाला ठीक है। बड़ा वाला ठीक है। हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, हम सब एक्सपेक्टेशन, देखें। हाँ। क्रिसमस का भी ले लो, क्रिसमस का भी। डब्बा आ गया पढ़ाई बात। क्रिसमस का भी? अरे सबसे ज्यादा मेरी डलने इसमें यार। सर मेरे डब्बे में पैसे आएंगे। मेरे डब्बे में पैसे आएंगे।
बिल्कुल आज जाएंगे आज जाएंगे, अभी अभी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आज जाएंगे सर भाई। ये क्या है? हाँ, पता नहीं, ये कैसे करना है? अरे पर कैश मैं फिर भी अरेंज कर लूंगा, पर अभी पढ़ाने तो दो। बताओ आज होगा यार अभी, ठीक है। आइए यूटिलाइजेशन पर आइए। सबसे पहले किसका आईटीसी यूज होता था और किसके लिए यूज होता था? सबसे पहले यूज होता था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, और फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी। किसी के लिए भी हो सकता है बेटे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत गहरी बातें लिखवा रहा हूं, और ये बातें ना सारी एक साथ मिलके एक पॉइंट पर आ जाएंगी सामने आपके, समझ रहे हो? सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर आप कह सकते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी। कहने का मतलब है कोई सीक्वेंस नहीं है जी। तो सबसे पहले तो ये यूज होगा। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट कौन सा यूज होता था? एग्जैक्टली, नेक्स्ट वॉज आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। और ये किस लिए यूज होता था बच्चे पहले? बिल्कुल, और ये पहले यूज होता था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, और उसके बाद आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए सीजीएसटी का आईटीसी यूज नहीं होता। लास्ट वॉज आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी, वेरी गुड। और अगला आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ, ये मैंने आपके साथ यूटिलाइजेशन की बात कर दी। हालांकि अभी यूटिलाइजेशन 2-3 क्लास बात करनी थी, पर यही बात करनी थी, मैंने इंट्रोडक्शन भी करी हुई है, अभी दोबारा मैंने यूटिलाइजेशन की बात करी। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? सर एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं। आप मुझे बताइए, भाई ने परचेज करा था और परचेज करते टाइम बुक कर लिया, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? अवेलमेंट। आगे बढ़ूं? अब बी क्या करेगा? करना क्या, बेच देगा। दूसरी एंट्री क्या डलेगी रे? सेल की। और सेल किसको करी थी? सी को। C2 सेल्स टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ, कितने रुपए की सेल करी थी टोटल? आई थिंक 1650, 1500 की सेल थी, 75 रुपये और 75। ये मैंने अपनी लायबिलिटी बना ली, क्योंकि भाई अगर मैंने बेचा है और अगर कस्टमर से पैसे ले लिए हैं तो ऑब्वियसली सरकार को भी तो पे करना है ना। अच्छा, पैसे ले लिए हैं या पैसे नहीं लिए हैं? मिस्टर बी ने बेचा, एग्जैक्टली, एंट्री इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट ड्यू है। पर क्या मुझे सरकार को पे करना है या जब आप पैसा दे दोगे तब करना है? पे करना। सरकार कह रही है तेरे को कैश मिले ना मिले दुकानदार, मेरे पास पैसा आना चाहिए। और पेमेंट कैसे होगी? मान लो ये आज सेल करी है, तो अब आपको रिलेट कर देता हूँ। आज सेल करिए तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ इसका? आज ही हो गया। इनवॉइस आज ही रेज हुआ, आप दुकान पे है, मैंने बेचा, टाइम ऑफ सप्लाई होता था कि कब चार्ज करना है, इनवॉइस कब इशू करना है, आज ही कर दिया मैंने। पेमेंट कब करूँ इसकी? नेक्स्ट मंथ। कौन सी तारीख को? 20 तारीख को। जीएसटी की पेमेंट जाती है जी अगले महीने 20 तारीख को। कहने का मतलब है पेमेंट चलती है मंथली, पूरे महीने आप जो भी बेच रहे हो, ठीक है, और उसके बेसिस पे जो भी एक बात बताओ, क्या मैकडॉनल्ड्स बार बार ये एंट्री डालता होगा? नहीं डालता होगा? क्यों डालता होगा मैकडॉनल्ड्स ये एंट्री? बिल्कुल डालता बेटे।
बस वो नाम की जगह हमेशा पैसा ले लेता है पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये ऐसे पूरे दिसंबर में जितना भी जीएसटी का बिल कट रहा है वो अगले महीने 20 तारीख को पे होगा। कह रहे जी। अब मिस्टर बी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, पे कर देगा। और पे कैसे करेगा? तो आप अब, क्योंकि अब स्पेसिफिक बात चल रही है, ये सारी कहानी आज की बना लेते हैं ना। आज क्या डेट है? 10th ऑफ दिसंबर। मैंने बेच भी कब दिया? 10th ऑफ दिसंबर। तो आप प्रोक्योर्ड ऑन 10th, आप सोल्ड ऑन 10th। आप मुझे बताइए मैं जीएसटी पे कब करूंगा सरकार को? एग्जैक्टली, सो दैट्स 20th ऑफ जनवरी 2025। ठीक है ना बच्चे? जब मीटिंग एंड होगी तो अपने आप ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे इसमें दोबारा सेम मीटिंग आईडी पे। तो बेसिकली आउटपुट सीजीएसटी खत्म, आउटपुट एसजीएसटी खत्म, टू इनपुट सीजीएसटी कितने से? टू इनपुट एसजीएसटी खत्म। और बैंक में कितना? हालांकि अलग अलग अकाउंट खोले हुए हैं, पेमेंट का चैप्टर कराऊंगा इसके बाद, तो आपको समझ आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अकाउंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। और अभी आप जर्नल एंट्री के लिए 50। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या मैं इस एंट्री को यूटिलाइजेशन बोल सकता हूँ? यूटिलाइज, आपने अपने इनपुट को इससे भिड़वा ही तो दिया, क्यों भिड़वाया नहीं है आपने? दैट्स कॉल्ड यूटिलाइजेशन। अब मुझे बताइए आपको समझ आया सारा का सारा? अब आप मुझे बताइए, आईटीसी को पहले बुक करा जाता है, फिर यूटिलाइज करा जाता है। और ये बुक करने का आपको क्या लग रहा है? सरकार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को राइट देगी, जीएसटी सरकार, या उनकी अपनी रिटर्न्स होंगी जिसमें बुक हुआ है नहीं हुआ देखा जाएगा? रिटर्न। हालांकि अकाउंट्स ऑल्सो गो हैंड बाय हैंड, अकाउंट्स में यही चलेगा, आप कंपनी में जाएंगे यही चल रहा, समझ रहे हो? लेकिन देयर आर मेनी जीएसटी के रिटर्न्स के फॉर्म्स है कि बुकिंग कैसे हो रही है, वो सारा मैकेनिज्म देखने वाली चीज है। तो आपको आईटीसी में सबसे पहले क्या समझना है बेटा, कि आईटीसी को पहले तो करा जाता है बुक, उसके बाद करा जाता है। ठीक है जी। अब मेरा आपसे सवाल, आपको आईटीसी मिल रहा है? किस चीज का आईटीसी में? क्या परचेज करा आपने? गुड्स, और कैपिटल गुड्स का मिल जाएगा। एडू जंक्शन ने, मान लो चलो एक मैकडॉनल्ड्स है, तो अगर मैकडॉनल्ड्स क्या परचेज करता होगा? अवन। ठीक है, अवन परचेज करा होगा, बिल्कुल करा होगा। और कॉफी मशीन, रॉ मटेरियल के बारे में बोलो। पोटैटोज, बन, वेजिटेबल्स, केचप। तो क्या मैं उसको इनपुट्स बोल दूं? दैट्स कॉल्ड इनपुट्स। इनपुट होता है जिसमें आप धंधा करते हैं। मोमोज वाला जिसमें धंधा कर रहा होगा, अग्रवाल स्वीट्स वाला जिसमें धंधा कर रहा होगा, वो सारी चीजें क्या होती हैं? इनपुट्स। क्या इनपुट्स का आईटीसी मिलता? बिल्कुल मिलेगा सर। ठीक है ना, बिल्कुल मिलेगा सर जी। मैकडॉनल्ड्स में एसी लगा हुआ है बेटे, तो एसी जब खरीदा होगा तो उस पर भी जीएसटी पे करा होगा मैकडॉनल्ड्स ने, उसका आईटीसी मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। चेयर्स रखी हुई हैं, मिल जाएगा। तो बोला जाता है कैपिटल गुड्स। समझ रहे हो? और इंटरनेट वहां चल रहा है, मार्केटिंग हो रही है, कुछ भी चीज का। क्या मैकडॉनल्ड्स बहुत सारी सर्विसेज नहीं ले रहा होगा? ऐड आ रही है टीवी पे, तो टीवी वाला भी तो कहेगा मैं ऐड तभी चलाऊंगा जब 5 करोड़ देगा।
और टी वाला लगेगा 5 करोड़ प्लस जीएसटी, तो मैकडॉनल्ड्स है 5 करोड़ प्लस जीएसटी दिया होगा। तो कहने का मतलब है तीसरा कंपोनेंट क्या होता है जिस पे आईटीसी मिलता है, दैट इज इनपुट। ठीक है जी। जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है, वो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज इनपुट है, क्या कैपिटल गुड्स। हालांकि आपने कैपिटल गेन पढ़ा, आपने देखा सर वो तो पूरा 12 लेक्चर ले गए कि सर होता क्या है, क्या चीज है। यहाँ पे इतना झमेला नहीं है। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन लिखी है, कैपिटल गुड्स आर द गुड्स which are capitalized as per books of accounts। सिंपल, खत्म। कैपिटल गुड्स, कैपिटलाइज का मतलब समझते हो, बैलेंस शीट में दिखाना। अब आप मुझे बताइए एडू जंक्शन के लिए इनपुट्स क्या है? सर्विस सेक्टर में इनपुट है नहीं कुछ ऐसा, समझ रहे हो? मैं सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, जो मेरे दिमाग में वो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, दैट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। तो बेसिकली इनपुट्स हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ये एसी, प्रोजेक्टर, फैन, ये सब कैपिटल गुड्स है। और ये क्यों है कैपिटल गुड्स? आप हमारी बैलेंस शीट में वहीं आ रहे होंगे, बैलेंस शीट है ही, हाँ बैलेंस शीट बनी नहीं है। अगर हम कॉफ़ी जैसे मान लो, मैं उसके ऊपर मैं आऊँगा, जैसे अगर हमारी कॉफ़ी वैसे तो इधर ही बन रही है, ठीक है, और वो लोकल मिल्क ला रहा है, टी ला रहा है, और वो कोई बिल विल तो है नहीं सब। लेकिन अगर आप चायोस पे जाओ, डेली चायोस से कॉफ़ी आ रही है, तो उसके बिल में जीएसटी लगा होगा। अब उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, पहली बात, चायोस ने जब जीएसटी लगाया तो चायोस हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, सो दे आर प्रोवाइडिंग यू गुड्स और सर्विस। सबसे पहले तो ये समझ, सर्विस, तो वो क्या हो जाएगा? इनपुट सर्विस। चाय, हाँ, मतलब ये पहले के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होती थी। जैसे आप अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो, दाल मखनी खा रहे हो, तो दाल मखनी गुड्स या सर्विस? एग्जैक्ट। तो रेस्टोरेंट कैटेगरी को सर्विस बोला है। हाँ, खाना फ्री है, ठीक है। सो बेसिकली जो भी चीज आपने कैपिटलाइज कर दी वो कैपिटल गुड्स है, उसके अलावा सारे इनपुट्स हैं। तो बेसिकली इनपुट्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? आइटम्स अदर देन, नहीं आप ऐसे लिखेंगे गुड्स। पेन खराब क्यों हो गया यार? गुड्स, पेन खराब हुआ ना तो भी 10,000 का ही है। अदर देन गुड्स, अदर देन कैपिटल। एक ही बार तो लिखा है। आज पेनल्टी की बारी है, तो कुछ हो रहा है। नहीं बेटा क्या हो गया? 100 रुपए तुम बोलो 1000 रुपए डाल दूं मैं। आप बच्चे खुश रहने चाहिए बस सर। अगर मेरे 1000 रुपए डालने से आप खुश होते हो तो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा। हम तो दुखी हो रहे थे, आपका लॉस ना हो जाए। नहीं, मैं 100 रुपीज डालने हो, कमिटमेंट है। पर ये बॉक्स मेरे पास रहेगा। इससे क्रिप्टो कॉइन्स खरीदूंगा। अरे लॉस हो गया यार। हाँ, क्या नहीं देंगे?
नहीं कंसेंट तो ये बॉक्स किसके पास रहेगा? सर बट आपको ना अथॉरिटी रखा है ना बैंक को पैसे ठीक है इसी में ही रखूंगा इसी में। करेंसी नोट्स के तरीके सर सर सही कह रहे हो इसका मतलब क्या मतदान डुबा देंगे तो मेरी क्यों मैंने कहा बोल रहे थे ना नहीं मैं अभी यार 100 रुपए डालूंगा। अरे नहीं पर ये तो बहुत ही भाई ठीक है नहीं पर चलो आ जाओ एक बार क्रिप्टो कोइंस बेकार है बेटे लॉस हो रहा है। स्टेशनरी क्या स्टेशनरी बैलेंस शीट में जा रहा है तो वो इनपुट्स हो गया मतलब इनपुट्स इज अ ब्रॉडर वर्ड समझ रहे हो। कैपिटल गुड्स आपका डिफाइंड है बैलेंस शीट में तो है इनपुट्स कहाँ चला जाएगा बच्चे आई मीन इफ अदर देन कैपिटल गुड तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा कही क्लियर है। और आप मुझे बता दीजिएगा आखिरी सर्विस तो आपको समझ आ रहा है सारी की सारी सर्विस कहाँ आ जाएंगी फिर आ जाएंगी ओके। रिकॉर्डिंग तो ओबीएस में चल रही है साथ में आपको लॉन्च करना पड़ेगी सबको नहीं वो ऑटोमेटिकली होता रहता है वो वीडियो उधर जैसे जूम में सेव होती है एक ओबीएस के अंदर सेव हो रही है ठीक है जी। अच्छा अब आप मेरे को बताइएगा तो इसका मतलब इनपुट का मिलता है इनपुट सर्विस का मिलता है ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मान लो मिस्टर ए है मिस्टर ए ने जो भी प्रोक्योर करा चाहे इनपुट हो चाहे कैपिटल गुड्स हो चाहे इनपुट सर्विस हो क्या इसका आईटीसी मिस्टर ए को मिल जाएगा इन चीज़ों का आईटीसी मिल जाएगा एग्जैक्टली बस अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ कि सर जी मिल जाएगा बस आप सबसे पहली चीज़ यू शुड बी एलिजिबल ठीक है। तो ये सेक्शन है 16 सबसेक्शन 1 और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा 16 सबसेक्शन 2 दैट इज देयर आर सम। अगर आपने ये फुलफिल कर दिया तो आईटीसी बुक कर दीजिए अगर आप ये फुलफिल नहीं कर रहे तो आप आईटीसी बुक नहीं कर। और एक बार बुक हो गया तो यूटिलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं। हाँ गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स कहिए साहब क्लियर है। चलिए अब मैं आपके साथ नोट्स खोलूंगा एक मिनट बच्चे आईटीसी के नोट्स भेजे थे मैंने नहीं सर हाँ नोट साथ साथ बनाओगे क्या यस सर लिखा जाती है बिना तो बाकी सोचो को मना क्यों नहीं करोगे हाँ एक्चुअली ओहो एक बार ग्रुप में सर्च करना आईटीसी के नोट्स है क्या हाँ 1 वाले हैं एक बार भेज रहे हैं एक बार दोबारा भेजना पड़ेगा ग्रुप में। हाँ भेज दो वैसे फिर भी आप तो वीडियो में 100 रुपए के लिए
क्या है, क्या कह रहे? सर वीडियो में रो रहे हो आप तो 100 रुपए के लिए। बताओ। अरे अंदर से लॉक पड़ा 2 रुपए के लिए रहा। अरे खिड़की में से कौन बोल रहा था? आइए अब ना कुछ एक दो बातें और करता हूँ बच्चे। नहीं ठीक है, एक बार आपको ध्यान है हम लोगों ने सप्लाई की डेफिनेशन करी थी, आइए जरा उसको एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। और दोबारा बनाने में कोई नुकसान नहीं है जी। इसमें से तो वैसे उसके आ जाते हैं। हाँ जी, जीएसटी में कनेक्टेड है दूसरे से दूसरे का। हाँ तो वो तो नॉर्मल सी बात है। अरे आपको सारा, आपको अगर मैं टैक्स के अंदर बताऊं, आपको मेरे नोट्स पूरे एकदम याद होने चाहिए पूरे। अगर सबसे पहला स्टेप प्रैक्टिस करना नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और नोट्स याद नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको एकदम स्क्रीनिंग पूरी की, ये ऐसे बना हुआ था, ये ऐसे था, उसी के अंदर से ही डिराइव होकर निकाले हुए कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? तो सप्लाई या तो आपको ध्यान है, या तो था टैक्सेबल सप्लाई या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है सर? जिसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ जीएसटी इज लेवीड। भाई एसी खरीद रहे हो, जैसे मैकडॉनल्ड वाला बर्गर बेच रहा है, क्या वो टैक्सेबल सप्लाई है? अगर उस चीज पे जीएसटी लग रहा है तो उसको क्या बोलता हूं मैं? टैक्सेबल। लेकिन एग्जेम्प्ट बड़ा नाम है जी। कुछ बच्चों को ध्यान है क्या बच्चों को कि एग्जेम्प्ट में क्या क्या आता था? बताएंगे एक बार? बिल्कुल, वो नाम आप अपने इंटरेस्ट के बोले ही जा रहे हैं। तो एक होता है, मैं ये सही बोल रही थी। हाँ, जीरो रेटेड जो होता है, निल रेटेड होता है, ठीक है। एक होता है नॉन टैक्सेबल, एक होता है निल रेटेड, और एक होता है बच्चे जीरो रेटेड सप्लाई। निल रेटेड है या नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है, वो चीज है। आओ इधर देखो रे, नॉन टैक्सेबल का क्या मतलब होता है? ना लिकर जो जीएसटी में आया ही नहीं, नॉन टैक्सेबल होता है जो जीएसटी में है ही नहीं। एग्जैक्टली, अल्कोहलिक लिकर, या आप कह सकते हैं अभी पेट्रोल भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा। वो 5 प्रोडक्ट्स थे जो हाई स्पीड डीजल है ना, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऐसे क्रूड। तो मुद्दे की बात आप समझिए, नॉन टैक्सेबल बड़ा वर्ड है या एग्जेम्प्ट सप्लाई बड़ा वर्ड है? एग्जेम्प्ट। अब मैं आ रहा हूं निल रेटेड या नोटिफिकेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना? हाँ जी अमन जी, ऐसे बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम नहीं। अभी मैं निल रेटेड पर हूं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके आगे रेट लिखा हुआ है निल, और ऐसे बहुत सारी नोटिफिकेशन है, पूरा का पूरा चैप्टर है एक एग्जेम्पशन का, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन लिखा है ना, इसके नीचे ईएन लिख दो, ईएनएस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, जिसमें किसी भी चीज पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से गुड्स और कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अब मैं आ रहा हूं आपके पास जीरो रेटेड सप्लाई। ZRS स्टैंड्स फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। ये 2 सप्लाईज होती हैं बेटा, वन इज एक्सपोर्ट और दूसरी होती है बच्चे
सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है सर, हम देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। और अब आपका ये टेबल पूरा हुआ। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब था जीरो रेटेड समझाया नहीं था, तब मैं सिर्फ आपको ये बोलता था जीरो रेटेड करेंगे जो भी है। हाँ जी अमन जी क्या कह रहे हैं? जीरो रेटेड सप्लाई डेवलपर, हाँ जी यहां तक कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। इसके नीचे ही लिख लेंगे चाहे। ए ने बी को सेल करा, बी ने सी को सेल करा। तो 100 रुपये का बिल था और जीएसटी कितने का था? 10 का। तो टोटल कितना हो गया? 110। बी ने बेचा 150 का, 15 का जीएसटी, 10% लगा रहा हूँ ना, कितना हो गया? 165। मेरा आपसे सवाल, मिस्टर बी पूछ रहा है क्या उसको आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज ऑब्वियसली कंसिडरिंग द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, बट इसको आईटीसी मिल जाएगा। आगे सुनिएगा। ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। ए ने बेचा 100 रुपये प्लस 10, 110। बी ने बेचा 150 और इसके ऊपर कोई जीएसटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है इसने प्रोसेस करके बेचा हो, तो वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्ट है। हो सकता है बी को एग्जेम्पशन मिल रखी हो ज़िंदगी में, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कुछ हो, कोई भी रीज़न हो, वो रीज़न में अंदर घुसने वाले। तो बी जब सी को दे रहा है गुड्स, तो जीएसटी है ही नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ कि जीएसटी नहीं है तो उसको क्या बोलूँगा? एग्जेम्प्ट हो गया ना। अब सवाल ये है, क्या इसको आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल। आपको आईटीसी तब मिलता जब आपकी फर्दर आगे की जो सप्लाई है, एज्यूमिंग यही प्रोडक्ट अगर बेच रहा हूं, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट जब मैं बेचूंगा तो एग्जेम्प्ट है, तो मुझे इसके प्रोक्योरमेंट पे आईटीसी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा? बी बोलेगा कि अब मेरी कॉस्ट 100 नहीं है, अब मेरी कॉस्ट 110 है, और इससे क्या हुआ? प्रोडक्ट महंगा तो हो गया। समझ रहे हो ना? मैं सी को 100 रुपये कॉस्टिंग के हिसाब से थोड़ा ना दूंगा। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? आगे समझिएगा। ए ने बी को गुड्स दिए, बी ने सी को गुड्स दिए। 100 प्लस 10 110, और ये जो सी था ना, अब की बार यूएसए में था। इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट, और क्योंकि एक्सपोर्ट होता है तो जीएसटी तो होता ही नहीं है। क्या मुझे बता सकते हैं जीएसटी क्यों नहीं होता? जो हमने पढ़ा है हाँ जी, exactly, because GST is destination based tax. If the destination of goods or services in India, तो GST लगता है। Destination is outside India, GST नहीं लगा। तो क्या GST लगा? नहीं लगा। तो बिल कितने का बनाया होगा इसने? 150 का। अब सवाल ये है, क्या इसको आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज दैट्स कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। क्योंकि अगर मैं बी को आईटीसी नहीं दिया ना, आप बोलोगे सर कैसे लेगा? तो मैं रिफंड कर दूंगा उसे पैसा, लेकिन मैं टैक्स कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा, वरना हमारी कॉम्पिटिटिवनेस खराब होती है इंडिया की मार्केट में। अगर वो इंडिया से गुड्स प्रोसेस होके जा रहा है, अगर उसके अंदर टैक्स जा रहा है, तो वो सही चीज नहीं है। आप महंगा बेच रहे हो, आपका ग्राहक कैसे टिकेगा आपका बाहर का? एग्जैक्टली सेम वही चीज है। एक्सपोर्ट द गुड नॉट द टैक्सेस। अगर मैं इसको ये नहीं दूंगा, तो ये क्या इस 10 को इसके अंदर नहीं घुसा देगा? तो ले दे के टैक्स ही तो गया आगे। तो बेसिकली इसको या तो इसका आईटीसी मिल जाएगा, या फिर इसका इस चीज को क्या बोला जाता है?
जीरो रेटेड, देखो आप समझो, जीरो रेटेड का मतलब कि ना तो मुझे चार्ज करना है और जो मैंने खरीदा उस पे भी मुझे वापस मिल गया। एग्जेम्पशन वाले का क्या हो रहा है, व्हाट इज एग्जेम्प्ट, मेरे को चार्ज नहीं करना, पर क्या जो तूने पे करा था वो मिला तेरे को? अब नहीं मिला, यहां पे मिला तेरे को, दैट जीरो रेटेड। बेचा तो भी नहीं लगा और खरीदने पे जो है वापस मिल। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी कौन है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में। 100 रुपये प्लस 10 रुपये का तो 110, बी जो बेचेगा 150 का। अब आप मुझे बताइए, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में किसी को कुछ बेचते हैं, सुनते रहिए आप बात को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट कहाँ पर है इंडिया में? बहुत सारे, हाँ होंगे बहुत सारे, नोटिफिकेशन देखो मिल जाएंगे आपको, गुड़गांव में भी है। तो मैंने तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता, उसको माना जाता है कि वो बाहरी है, तो उसको एक्सपोर्ट जैसा दर्जा दिया जाता है। और सेलिंग गुड्स टू सी इज जस्ट लाइक एक्सपोर्ट, एंड इट जस्ट लाइक एक्सपोर्ट। क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। अब मिस्टर भी कह रहा है क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? जी हाँ मिल जाएगा, तभी तो ये जीरो रेटेड सप्लाई बन रहा है। क्यों साहब, लॉजिक क्लियर हुआ पूरा का पूरा? क्लियर समझाया बेटे आपको मैं? माइक क्यों नहीं चल रहा है यार? एक बार देखियो कुणाल, नीचे वायर तो नहीं रहेगी माइक? हेलो हेलो हेलो, चलिए आइए। तो आप समझ रहे हो, मैं अभी तक आपका सेक्शन शुरू नहीं कर पा रहा हूं। अभी आपको ये नोट्स में समझ आ जाएगा, ये जो भी बातें मैंने आपको सिखाई हैं। ये इधर देखो रे फटाफट। हाँ वो तो है, मैंने यही मैं कह रहा हूं कि मैंने बनवा दिए ये आपको। जीरो रेटेड, रिफंड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी क्या हुआ, ये सारी बातें। नॉन टैक्सेबल सप्लाई लिखी हुई है हम लोगों ने, हाँ जी। नील रेटेड लिखा हुआ है। अब आपकी बात शुरू होती है सेक्शन 60। ये सारी की सारी बेसिक की बातें हो गई। अब जो मैं आपको बोलूंगा आपको समझ आएगा और अब स्पीड बन जाएगी। सेक्शन 16। अब आप भी थक गए होंगे बेटे नोट्स बना बना के, मेरे को ख्याल है बेटे आप सही बच्चों का। अभी अच्छे से बस स्लो भी तो चल रहा है ना फिर, वो तो जीएसटी के लिए टाइम है, हो जाएगा। ठीक है। आइए सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कहता है, पहले एक बार सुन लेना फिर नोट करने के लिए टाइम दूंगा। एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप मुझे बताइए, एडू जंक्शन को आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? आइए एलिजिबिलिटी बढ़ते हैं। बिकॉज यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और यूआईएन होल्डर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। पेपर में आ जाता है भाई साहब, आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने देखा था जो यूनिक आइडेंटिटी होल्डर नंबर भी यूआईएन नंबर मिल रहा था, वो भी रजिस्ट्रेशन तो ले ही रहे थे, बट फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोला जा रहा। क्यों नहीं बोला जा रहा? हमारे लिए मुद्दे की बात नहीं है। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहली चीज। दूसरी बात, गुड्स और सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन एंड सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू ई-लेजर। ये सब आप एक बार अभी छोड़िएगा। गुड्स और सर्विस शुड बी इंटेंडेड फॉर द बिजनेस और अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, आई एम सॉरी, तो आप ये एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल तो हो। अभी भी बुक मत करो, कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी सारी, बट यू आर एलिजिबल। अब आप मुझे बताइए क्या एडू जंक्शन एलिजिबल? लेकिन जैसे ही अगर हमने तो ये एसी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, जो भी खरीदा, क्या ये सारी चीजों की कॉस्ट हमारे ऊपर ही नहीं आ रही? और अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेके बच्चों के ऊपर प्लस जीएसटी लगा दूं तो वो जो मेरी कॉस्ट है वो कम नहीं हो जाएगी? पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। हाँ 17,000 देने के लिए हो? हाँ पढ़ाई के लिए नहीं करना है, वैसे को
उस टैक्स का भी तो बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, मैं तो अब वो टैक्स नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो बेसिकली ये दो कंडीशंस नोट कर लीजिए। एलिजिबिलिटी, हाँ जी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले जो होते हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं बोला जाएगा इसके हिसाब एम्बेसीज वगैरह बता से। रहा हाँ, एग्जैक्टली। Just because you are having a UIN number doesn't mean you are a registered person. सर मूवी उन्होंने सिर्फ ITC लेने के लिए करा होता है, वो कुछ बेच वेच नहीं रहे होते जिसमें सिर्फ जो उन्होंने अपने खुद के उसके पर्पस के लिए कोई एसी या कुछ लगाया होता है तो उनको रिफंड मिल जाता है, इसीलिए ही उन्होंने नंबर लिया होता है, बस वही। उनकी और फॉर्म्स और कहानी है कई, वो वाली चीज़। रजिस्टर्ड पेंशन में इंक्लूड नहीं है। हाँ, टू बी। अब इसकी कहानी अब आपको पहले बतानी पड़ेगी मुझे, पर अभी आप इतना ही समझिए। कीवर्ड्स क्या है, ज्यादा लंबी कोई बात नहीं है बेटा। रजिस्टर्ड पर्सन एंड used or intended to be used for the purpose of business or और वो वहाँ से कुछ मतलब करते हैं उनका हो या तो पापा छोटे लेवल पे हो जाता है ऐसा। कर लेते हो आप। कौन देखने आया है? नजर पर हम रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। अदरवाइज इफ आई वुड हैव परचेज, तो मतलब आप ये कर सकते हो कि आप परचेज एड्यू जंक्शन के नाम पे कर सकते हो। बिल शुड बी इन द नेम ऑफ एड्यू जंक्शन इनवॉइस। ये एड्यू जंक्शन का फोन है, एड्यू जंक्शन ने परचेज करा है, तभी तो ITC लेगा। मेरे नाम पे बिल है तो ये कैसे ले लेगा? क्वेश्चन सर? हाँ, वो तो वैसे ही कर लेते हैं, उठा लेते हैं। क्या कहते कि घर जाके कहते बेंचमार्क करके ऐसी बात है मेरे पास जिसको बोल के मैं दुनिया का कोई भी काम करवा सकता हूँ, हो सकते हो मेरे आगे। तो उनको ये नहीं बोला कि अपनी शादी करवा लेते फिर ये दुनिया के हम। सर की प्रॉब्लम है, पता है सर ना 4th 5th क्लास से आगे बढ़ नहीं पा रहे सर। नहीं है, और है ही नहीं, मतलब बात तो कुछ है ही नहीं। अगर वो चीज एनीवेज आप बता दो सर, हम है ही नहीं, तो मेरे को पता ही नहीं। हाँ, सर वो बोल रहे थे मैं ब्लैकमेल करके कुछ भी काम करवा सकता हूँ उस बात से। मैंने कुछ तो बढ़ाया, बड़ा कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए अब आप समझिए। अब हमें एलिजिबिलिटी समझ आई है, अपने को देखना है कंडीशंस। भाई ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। हाँ जी, कंडीशन ध्यान से सुनना, कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी तो ही आप ITC बुक कर सकते हो। मैं भी बुकिंग पर हूँ, प्लीज यूटिलाइजेशन पे हुई नहीं मैं। आप अगर ITC बुक करना चाहते हो कि मेरे पास है ITC देखो, तो आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी तो समझ आ गया ना। सबसे पहली कंडीशन क्या आई है अब जरा, रिसिप्ट ऑफ या पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। बिल होना चाहिए आपके पास। मैं AC का मैं कह रहा हूँ, ये प्रोजेक्टर का मेरे को ITC चाहिए, इनवॉइस है नहीं है तो भाग जाओ मेरे यहाँ से। बिना बिल के आप ITC कैसे बुक कर लेंगे? इनवॉइस होना चाहिए आपके पास। इफ यू हैव प्रोक्योर्ड एंड यू लॉस्ट द इनवॉइस, फॉरगेट अबाउट ITC, नहीं मिल सकता आपको। आपको कोई तो एविडेंस होना चाहिए आपने परचेज करा है, और दैट्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। अगर आपके पास, तो बेसिकली अब आप समझिए, अकाउंट्स टीम वाला जब एंट्री डालता है तो कहता है भाई मैं एंट्री क्या हवा में, उसने बोल दिया मैं डालूंगा क्या, बिल दे भाई, और बिल संभाल के रखूंगा। कल को GST वाला बोलेगा ITC बुक करा है, कैसे करा है? इनवॉइस था, हाँ था ये फाइल में। हाँ बिल्कुल, आपको लग रहा है रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, उनके वेयर हाउसेज हैं इनवॉइसेस के पूरे भर भर के। आपको ऑफिस में दिखेंगे, दिख नहीं रहे कहीं पर, एक जगह पे स्टोर हो रहे हैं कहीं ना। एक एक बिल है उनके पास। आप 4 साल पहले का
दिसंबर के आज के बिल मांग लो, सबके पास पड़े होंगे बड़ी कंपनियों के पास, समझ रहे हो? सो बेसिकली सबसे पहली कंडीशन दैट यू शुड बी हैविंग टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, दैट इज इनवॉइस। इसके अंदर भी और गहरी बातें हैं, पर अभी आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया। दूसरी बात, रेसिपिएंट हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस। सर जी मैंने एसी खरीदा, मार्केट में गया एसी खरीदा, पेमेंट करके आ गया, इनवॉइस है मेरे पास, पर एसी अभी तक नहीं आया, मेरे को अगले महीने चाहिए एसी। मैंने बोला आप अपने पास ही रखो, क्या मैं आईटीसी बुक कर सकता हूँ? आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान पे गुड्स होने चाहिए वो। अगर आपके पास अभी नहीं है, सर अभी ऑर्डर कर दिया है, तो जब फैक्ट्री में एंट्री करेगा ना, ट्रक आ गया है, तो आईटीसी बुक होगा। तो बेसिकली जब तक आपके पास गुड्स ही रिसीव नहीं है, आप आईटीसी बुक नहीं कर सकते। बिल लेके घूमते रहो, नहीं मिलेगा आईटीसी। ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है आपको। आप इधर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑल नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। वो 16(2) है इसका, है वो नीचे वाले का, उसको भी छोड़ देना अभी। आई मीन ये 16(2) है, 16(2)(c) है, ऐसे करके होगा। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिएगा बात को, और ये बात मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, फिर दोबारा आऊंगा ये सारी पॉइंट पे। तो पहली चीज क्या होगी मेन आपकी, इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए। आप कल को काम कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, आपको बोला आईटीसी बुक कर, भाई पहले इनवॉइस दे और मुझे रिसिप्ट दिखा फैक्ट्री में गुड्स घुसे या नहीं घुसे। समझ रहे हो? तीसरी बात जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी या टू बी ऑफ द रेसिपिएंट। बोलो सर ये क्या हो गया सर? देखो बेटे, जीएसटी ना बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आपको ये पता है जैसे कि ये ए था, ए बी को गुड्स बेचता है, ए ने बी को सेल करी 100 रुपए की, जीएसटी चार्ज करा 10 रुपए का, तो ये बी कितने का आईटीसी ले लेगा? इसके हाथ में ये बात नहीं है। तो बड़ी अजीब बात करो सर, आपने जर्नल एंट्री डलवाई थी, जर्नल एंट्री इज अकाउंट्स पार्ट। इसके पास आईटीसी कितना है ये अपने आप पॉपुलेट होगा, इसके पास ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम चल रहा। कैसे सर? मान के चल लो ये दिसंबर का महीना, हर महीने की रिटर्न जाती है। ये सप्लायर है, क्या मैं इसे सप्लायर बोल सकता हूं? ये अपनी सेल की रिटर्न भर रहा है। सप्लायर GSTR-1 भरता है, जिसमें कौन सी डिटेल भरता है कि मैंने पूरे दिसंबर में क्या बेचा। कौन से फॉर्म में भरता है? GSTR। ये कहां भरता है जी? जीएसटी पोर्टल पे, जिसमें ये बताता है कि मैंने पूरे साल, पूरे महीने किस किस को सामान बेचा। बी को, ए को, डी को, सी को, डी को, हजार में अगर करोड़ों बिल होंगे भाई साहब, तो ये एक एक बिल की डिटेल देता है। मैकडॉनल्ड्स जब आपको बेच रहा है, क्या वो एक एक बिल की डिटेल देता है? नहीं देता, बिकॉज यू डोंट नीड द आईटीसी। जहां पे कस्टमर आ रहा है, ये एक एक बिल वाइज डिटेल जाने का पर्पस इसलिए क्योंकि दूसरे को आईटीसी तभी मिलेगा। तो अगर तो ये बिजनेसमैन है तो ही इनवॉइस वाइज देना। हल्दीराम पे आप खाना खा रहे हो, 100 करोड़ की सेल है हल्दीराम की, वो टोटल में बोल सकता है मैंने 100 करोड़ की सेल। उसको ये नहीं, आपसे नाम पूछता वो, आपसे एड्रेस पूछता है कहां से आए, कुछ नहीं पूछता। लेकिन अगर आप एक बार कॉर्पोरेट डील ले लो उनसे, डिटेल लेगा, कहेगा जीएसटी चाहिए ये, समझ रहे हो? तो बेसिकली ए, जब अभी हम जनरली समझ रहे हैं कि इनवॉइस वाइज जा रहा है, तो ए ने GSTR-1 अपडेट करा होगा, इसके यहां पे GSTR-2B एक स्टेटमेंट है जिसमें हम पहुंचेंगे, ये अपने आप क्या हो जाएगी बेटा? अपडेट हो जाएगी। दिस अपडेशन मीन्स दैट GST इज अवेलेबल। इसके अंदर सर अकाउंटिंग एंट्री, ये इस बोनाफाइड ट्रस्ट पे चल रहा है कि अरे वो रिटर्न तो भर ही देगा, लेकिन अगर इसने रिटर्न भरी नहीं ना, तो बेटे आईटीसी नहीं मिलेगा तुम्हें। अब आप मुझे बताओ, दुकानदार गुस्सा होगा या नहीं होगा? मिस्टर भाई, अगर मिस्टर ए डिफॉल्टर है तो मेरा क्या इसमें गलती?
आप समझ रहे हो क्यों लोग, आपको पॉइंट समझ आना चाहिए कि क्यों लोग अगेंस्ट भी होते हैं। हालांकि कितने टेक्निकल, कितने कुछ लोगों को ही पता है, वो तो आप लोग को पता लग रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, मिस्टर बी ने गुड्स खरीदे, उसने पेमेंट कर दी और वो कह रहा है मेरे को आईटीसी चाहिए, और वहां पे ए डिफॉल्ट करके बैठा हुआ है, रिटर्न नहीं भर रहा, मेरे को आईटीसी नहीं मिल रहा सर, मैं तो गुड फेथ में धंधा कर रहा था मेरा। और आप बोलोगे सर तो एक को बोलो, मेरा ये काम है क्या? किसको? आप समझिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूं या मैं ये सब प्रोसेस के अंदर मैं एक और बंदा बैठा हूं, मेरे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है भाई। आप समझ रहे हो? हाँ, बट दैट्स नॉट, मतलब मेरा कोई गलती भी नहीं है और सरकार मुझे हिट दे रही है, उसके साथ जो कर रही है वो होगा कुछ ना कुछ, उसके साथ नोटिस जाएगा, पेनल्टी होगी, वो मैं क्यों फंस रहा हूँ भाई? सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट ऐसा है। तो बेसिकली अगर अब आप पॉइंट को पढ़ेंगे दोबारा से, तो वो क्या बोल रहे, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B ऑफ दी, और यही बात आपने एलिजिबिलिटी में जो आपने पूछ लिया था, एंड सेड अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, मतलब रिफ्लेक्टिव मान के चलिए, मैं आपको क्रेडिटेड का मतलब ई लेजर बोले तो जीएसटीआर कौन सा, सही क्लियर है बच्चे? आगे सुनिएगा बात को। तो हमने कितने पॉइंट करे? पहला पॉइंट बताओगे, इनवॉइस आ जाना चाहिए, गुड्स भी आ जाने चाहिए, और मैं 2B में दिखना चाहिए भाई, समझ रहे हो? अब आपको छोटी सी बात बोलता हूं, ये बंदा 10 जनवरी को भरेगा GSTR1 स्टैंडर्ड डेट, जब ये 10 जनवरी को भरता है तो मेरे 2B में 13-14 तारीख तक दिख जाता है। अब समझ रहे हो? 13-14 तारीख, 13th ऑफ जनवरी, जस्ट एक टेंटेटिव डेट बोल। और ये जो मिस्टर बी है, इसने भी जिंदगी में आगे बेचा होगा तो इसको पेमेंट करनी थी, इसको आईटीसी चाहिए था ना। आप समझिए ना प्लीज, क्या मिस्टर बी ने जिंदगी में आगे नहीं बेचा होगा? और क्या बी इसका आईटीसी नहीं लेना चाहता 10 रुपए का? तो 13 तारीख तक अगर वो सारी चीज कर देगा तो मिल जाएगा ना तेरे को आईटीसी, क्योंकि इसने पेमेंट कब करनी होगी? 20 जनवरी को। अब मिस्टर बी के एंगल से सोचिए ना प्लीज, मिस्टर बी भी तो आगे लोगों को बेच रहा है, और क्योंकि वो बेच रहा है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, क्यों दिसंबर में बेचा नहीं होगा? तो जो आपने प्रोक्योर करा दिसंबर में, वो जिससे प्रोक्योर करा वो पहले क्या भरेगा? GSTR1। आपकी क्या अपडेट हो जाएगी? 2B कौन सी तारीख तक? 13 जनवरी। 20 को पेमेंट करनी है, स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगी, अपना माइंड जो बच जाएगा। जैसे सपोज करो इसने आगे में पूरा ही एग्जाम्पल 150 का था और कितने का जीएसटी लगाया? 15। अब आप मुझे बताइए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की बन गई? बी के एंगल से 15 की। अब ये आईटीसी ले सकता है नहीं ले सकता? भाई साहब अगर यहां दिख नहीं रहा ना तो नहीं लेगा ये। हाँ, 2B इज टेक्निकली द प्रूफ ऑफ अवेलमेंट। और अगर मान लो अगर दिख गया तो 10 रुपए माइनस कर, 5 रुपए पे कर, ये माइनस करने को मैं बोल रहा हूं यूटिलाइजेशन। तो समझ आनी चाहिए बात। अब नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल, बिल्कुल कर लिए बच्चे? नोट आपको समझ आया ना मैंने क्या बनाया? ये पूरा ढंग से लिखना है इसको।
और आपको ये नोट कर लो रे फटाफट, बहुत सारा कराने रे। सोच रहा हूँ ये अभी तो लिख दिया तो और आईडी के सामने लिखा है आगे क्या बात है, भरोसा नहीं है। मैं तो लिख दूंगा शाबाश से मेरा इतना भाव अपने नहीं लिखा तो होगा तब पूछा नहीं 10 सीएस का एक साथ मिलकर नहीं बोला क्या मैसेज आता है क्या मैसेज दे रहे हैं वो 9:30 to 12:30 टैक्स। अरे वो आई ऐसे ऐसे वाला ऐसे हो गया था वो। अच्छा 11-20 वर्ड 10 मिनट में कंडीशन खत्म करा दूंगा। सर दिखा दो सर, दो सीन ये जल्दी लिखो रे तेज है यार वर्ड। अमन जी बोलो जी। सर ये डायग्राम में जीएसटी के बाद क्या लिखा है? जीएसटी कहाँ लिखा है? जीएसटी पोर्टल PORTAL पोर्टल की स्पेलिंग नहीं आती मैडम। हाँ जी क्या कह रहे हो? कहाँ पे? डिटेल्स ऑफ ITC शुड fill in the blanks. Should be communicated to the registered person. अभी ये आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, चलो लिख रहे हो आप कोई बात नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। मैं एक बार दोबारा से आपके साथ बात कर रहा हूँ। सर जी सबसे पहली बात थी हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात है गुड्स क्या हो जानी चाहिए? रिसीव्ड हो जानी चाहिए। तीसरी बात है कौन सी स्टेटमेंट में देखना चाहिए? टू बी। जिंदगी और मुश्किल कर दी बेटे। टू बी के अंदर दो कैटेगरी बन गई। टू बी स्टेटमेंट जब प्रिंट होकर आ रही है तो उसमें लिखा आ रहा है कि या तो ये अलाउड है या तो नॉट है। पहले होता था टू बी में लिखा आ गया सारा का सारा अलाउड होता था, ठीक है। तो सरकार और डेवलप हुई, सरकार को पता लगा कई दुकानदार है, कुछ भी गड़बड़ होगी, मैं कहानी बना रहा हूँ। जब आप आज के टाइम पे टू बी देखते हैं तो टू बी के अंदर दो कैटेगरी बनी हुई है। ITC रिफ्लेक्टेड इन टू बी अलाउड, ITC रिफ्लेक्टेड इन टू बी नॉट अलाउड। ये जो नॉट अलाउड है ये एक नया सेक्शन आया एक साल पहले। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 38। अगर मैं एक ऐसा दुकानदार हूं जो डिफॉल्टर, मैंने आपको सामान बेचा और मैं डिफॉल्टर लिस्ट में हूं, तो चाहे मैं GSTR 1 भर दूं, चाहे आपके 2B में आ जाए, पर क्योंकि मेरा बैक ट्रैक ही अगर खराब है तो सेक्शन 38 में आपको डिसअलाउ हो जाएगा। देयर आर फ्यू डिफॉल्ट्स, अगर मैं उस डिफॉल्टर में आ रहा हूं तो आऊंगा तो कौन से डिफॉल्ट है वो आएंगे? ये तो ठीक है, एग्जैक्टली आपको नहीं पता। हाँ निकल सकते, कहाँ निकलना है आपको? हाँ निकल जाओगे, जो कुछ डिफॉल्ट है ठीक कर दो वो। और ये हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कुछ करा भी था, कैंसिलेशन।
अगर तुम पे नहीं करते हो, अगर तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी ईयर 1 में ज्यादा आ जाती है 3B से, आप ज्यादा फोकस मत करिए। आप, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आपको पता लगे, आप ये समझिए अगर आपने किसी डिफॉल्टर बंदे के साथ धंधा करा तो हो सकता है कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट तो कर जाएगा, पर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 38 के जरिए। सेक्शन 38 लिखा है आपने, हाँ 38 तो जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसमें 139। पहले आप मुझे बताइए क्या आपको 5 और 6 समझ आया? ये पहले आप एक बार समरी बनाओ। एक इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होने चाहिए, 2B के अंदर दिखना चाहिए, और फिर 2B के अंदर 38 में रिस्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ये बता रहा हूं। तो जी मैंने आपको कुछ सामान बेचा, मैंने जीएसटी चार्ज करा, आपने मेरे को जीएसटी दे दिया। ये जो इसमें जो सारा आएगा ना, तो मैं जूम की मेंबरशिप ले लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि सारा पैसा क्रिप्टो में डूब जाएगा। पर क्रिप्टोज मतलब मैंने, ठीक है, बट बड़े के 5-6 साल बाद 100-200 करोड़ के होंगे। क्या हो गया ये? क्रिप्टो में लेजिस्लेशन आ जाएगी। और बहुत पॉजिटिव लेजिस्लेशन आएंगी। अब पता है बिटकॉइन कितना बड़ा हो चुका है, बिटकॉइन कैन नॉट बी रिमूव ना, मतलब ऐसा मैं जब ऐसे बोल रहा हूँ टैक्स के दायरे में इसमें मैं अभी तो गवर्नमेंट 30% टैक्स है। क्या कह रहा है? क्या मतलब क्या करती है? हाँ डिसअलाउ कर देती है, मतलब कुछ चलेगा नहीं। भाई ये ऐप गवर्नमेंट की है, मुद्रा ऐप। सर वो अलग चीज है। हाँ वो ठीक है, वो मैं समझ गया कि जब वो है, मतलब तू क्या कहना चाह रहा है, मतलब जैसे प्रॉफिट निकालूंगा तो देगी नहीं नहीं गवर्नमेंट? सर, हो सकता है कि आपने अंदर पैसे डाल दिया, 5 करोड़पति बनोगे, करोड़पति बनोगे। क्या 100 रुपए डाल नहीं मैंने डाल दिए 17-18 हजार रुपये डाल। सर आप कुछ भी सीखो बोलेगा। मेरे वाले सिखा। एटलीस्ट मेरे अभी भी कुछ तो है, ठीक है। अभी भी अगर निकालूंगा तो 15,000 आ ही है वैल्यू, सो नॉट दैट रिस्की। लॉस में तो होगा। हाँ लॉस में हाँ, एक में मेरे को प्रॉफिटेबल बहुत छोटा 1000 रुपए का लिया था, वो 1400 हो गया, बाकी सब पे 10% गिर गए। और अब मैं और नहीं करूंगा, मतलब देखूंगा ही नहीं, मतलब पर बार बार रील्स आती रहती है। सर ऐप डिलीट कर दो। सर आप इंस्टा हटा, वही आपका मतलब अब ना मुझे पता है कि मैं इंस्टा पे नेक्स्ट करूंगा ना तो क्रिप्टो आएगा, इतने एल्गोरिथम प्रेडिक्टेबल है। रीसेट नहीं, आप रीसेट कर दो। अच्छा होता होगा कुछ, कहीं ना कहीं तो होता होगा सेटिंग्स, ठीक है। एनीवेज एक बार देखिएगा, मैं आपको ये कह रहा था, मैंने आपको सामान बेचा 100 रुपए का प्लस जीएसटी 10 रुपए, आपने मुझे 110 दे दिए। मैंने GSTR 1 भरी, GSTR 1 में क्या मैंने सरकार को 10 रुपए दे दिए? GSTR में नहीं करा जाता, 20 तारीख को वो पे करा जाता है। तो मैंने GSTR 1 भरी, जैसे मैंने 1 भरी, अभी सरकार को पैसे नहीं गए, और आपके पास कौन सी स्टेटमेंट आ जाएगी? GSTR 2B। और अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं तो आपके 2B में रिफ्लेक्ट कर गया। इनवॉइस आपके पास है, गुड्स आपके पास है, 2B में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, 38 में नहीं दिख रहा, तो ITC आ गया आपके पास। मैंने सरकार को 10 रुपए दिए ही। क्या आपके पास ITC तब आता है जब मैं दे रहा हूँ या प्रोविजनल बेसिस पर आ जाए? हाँ एग्जैक्टली, सो इट्स नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। मतलब सेलर जो है, मैंने गवर्नमेंट को 10 रुपए दिए ही नहीं, फिर भी गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया? 2B दे दिया और ITC दे दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ITC ऑन प्रोविजनल बेसिस।
ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं गवर्नमेंट को कभी भी 10 रुपए दूं ही ना, और गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी दे दिया, क्या सरकार को नुकसान नहीं? तो सरकार ये कह रही है, टैक्स लेविएबल शुड हैव बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द, पर मतलब समझो कि कुछ टाइम पीरियड है, और ये कितना टाइम पीरियड है, कुछ है, मतलब 6-8 महीने है, 10 महीने है, पर आपको तो आईटीसी पहले मिल गई, तो आप ले भी चुके हो, लेकिन एक टाइम पीरियड जैसे ही खत्म होगा, मैं आपसे आपका आईटीसी छीन लूंगा। उसने दे दिया। एग्जैक्टली, आपका आईटीसी, तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, अगर आपने आईटीसी बुक कर रखा है, पर अगर गवर्नमेंट के पास वो आईटीसी पहुंचा ही नहीं, तो मैं आपसे आपका आईटीसी ले लूंगा। अब आप मुझे बताइए, इसमें कोई आपकी गलती थी? आपने 110 दिए मुझे, मैं लेके बैठ गया 110 रुपए, मैं तो नहीं दे रहा सरकार को, सरकार किसको पकड़ रही है? हालांकि देखने की बात ये भी, मेरे ऊपर भी कोई ना कोई तो लीगल प्रोसीडिंग चल रही होगी, बट आप तो पिक्चर में कहीं भी नहीं थे ना डिफॉल्टर में, आप क्यों तंग हो रहे हो फालतू के? हो रहे हो भाई? खुद ही बनाओ, खुद ही बेचो। आप सरकार के साथ खेलो। लास्ट पॉइंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को बोला जा रहा है, भाई तू आईटीसी लेना चाहता है, तो आप एक एंगल से बताइए, क्या रेसिपिएंट भी एक सप्लायर नहीं है जिंदगी में? तो रेसिपिएंट ने जीएसटीआर 1 भरा होगा अपना, रेसिपिएंट का 2 भी बनकर आ जाता होगा अपने आप ही, और रेसिपिएंट को कौन सी रिटर्न भरने को कह रहा है? 3B। हाँ, 3B बोला था मैंने, बोल रहे 139। ठीक है ना, जीएसटीआर, ये इस बच्चे ने भी पता नहीं क्यों बंद कर लिखा, ठीक है, जीएसटीआर, ठीक है, रिटर्न फॉर्म है, नहीं, अच्छा वो अंडर सेक्शन, इसके आगे लिख देता हूँ, अंडर सेक्शन 39, 139, 39। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है आपको? तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये एक इंट्रो टाइप दिया है कि ये कंडीशन है, हाँ इन्हीं कंडीशंस के अंदर ही हमें रहना है, और फिर आपका सेक्शन 16 ओवर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स करते हैं बच्चे, ऐसा करते हैं, ठीक है, अच्छा ये हटाऊं ना, हटाऊं देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता हूँ मैं, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, और रिसिप्ट ऑफ गुड्स करेंगे, बस ये दो तो करेंगे ही करेंगे। आइए, अच्छा एक ये वाली लाइन, ये पढ़ के एक बार बता दो, टुवर्ड्स डिमांड्स इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको, इन्वॉल्विंग, कौन भर रहा है? रेसिपिएंट, रेसिपिएंट आईटीसी चाहिए, रिटर्न भर, 6 पॉइंट का पॉइंट नहीं है, फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न नहीं, ये इसके नीचे, सर मैंने पूरी लाइन लिख दी सर, आप लोग पूरा ले रखा है, आप लोग बोल दो, आप लोग उसको ऐसे कंटिन्यू कर रखा है, क्या है? डिटेल्स ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी नहीं है, स्टार नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ? ध्यान किधर है तेरा? इसमें बताइए, ये जल्दी लिखो। नहीं बेटे, झगड़ा नहीं करोगे प्लीज, झगड़ा मत करना यार, झगड़ा करो मैं हटाऊंगा ना तो आपको लग जाएगी। नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं आपको। क्या कई शॉप्स ऐसी होंगी जहां पे करोड़ों का सामान पड़ा होगा, और अगर
अगर जीएसटी वाले उधर गए और बोलेंगे कि ये कहाँ से है सामान, उससे कहा हमने परचेज करा है, तो अच्छा बिल दिखा, होगा बिल उसके पास, इतना सारा कैश में ऐसी पेमेंट करके सामान रखवा दिया दुकान, होता होगा नहीं होता होगा? तो सोच के देखिए, एक शॉप है वहां पे, दुकान पे सामान पड़ा हुआ है 500 करोड़ का, उस ओनर का ही है, वो कह रहा है मेरा है ये सामान, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, और उसको बोला इनवॉइस, कह रहा इनवॉइस में हम काम नहीं करते, उसने कहा तो ठीक है, फिर मेरे को इसके ऊपर जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, ये सामान की मार्केट वैल्यू लगाऊंगा और बोलूंगा इसका मतलब इसके अंदर इतना जीएसटी तो होगा, आइडिया लेवल लगा सकता हूँ ना, मान लो 20 करोड़ 500 करोड़ का सामान है, तो मैंने बोला 100 करोड़ का तो जीएसटी है, कह रहा ठीक है दे देता हूँ जीएसटी है 100 करोड़, कह रहा अभी मेरे इनपुट से तो मैं आईटीसी बुक कर लेता हूँ, मैंने सरकार को 100 करोड़ दिए, मैं कह रहा आप ही की बात थी ना कि मेरा सामान है, मैंने प्रोक्योर करा है, जीएसटी नहीं दिया इनपुट पे, ये लो जीएसटी इनपुट पे, अब दे दो आईटीसी। भाई साहब फ्रॉड के केस में तुम्हारा सामान पकड़ा जा रहा है तो उस पर आईटीसी बुक करोगे तुम? समझ लो क्या बोल रहा हूं? समझ आया सब बच्चों को? क्या कह रहे हो? उसने कितने सारे लोगों से खरीदा, ठीक है, अब वो सब तो ट्रेस अभी नहीं हो रहा ना, वो तो अभी कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन जिसके घर पे सारा सामान मिला, एक बात तो तय है कि रेसिपिएंट ये है, और आपको क्या लग रहा है सरकार बोलेगी चलो हम इनको ढूंढ के लाते हैं, बोलेगी यू डोंट हैव द इनवॉइस, ये एक फ्रॉड है जिस वजह से कुछ भी अब पेनल्टी क्लॉजेस लगेंगे, तुमको इतना जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो कह रहा है ले लो जीएसटी, बस मुझे उसके बाद क्या दे दो, बिकॉज आई एम द रेसिपिएंट, आईटीसी मिल जाएगा आपको। ये बात देखिए, मुझे बताइए क्लियर होगी आपको बात? ठीक है, आपके पास टैक्स इनवॉइस है, पर कुछ और रीजन की वजह से आपके 2B में नहीं दिख रहा था आपने, तो तब आप लेने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे मतलब देयर कैन बी कुछ 8-10 सिचुएशन बन सकती है ऐसी, ठीक है, बट हाँ ठीक है ना। और अगर आप बोलोगे ठीक है सर मैं आपको कुछ इनवॉइसेस दिलवा देता हूँ, मतलब रेड हुई, आपने बोला मैं आपको इनवॉइस करूँ, कह रहा आप क्या इनवॉइस ला रहा है भाई तू, जब तेरे को पकड़ लिया तो इनवॉइस लेके आईटीसी लेगा, समझ लो वो चीज भी तो यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? नाउ व्हाट आर टैक्स, क्या क्या हमने क्या डिस्कस करा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होते थे? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस इशूड बाय द, और इनवॉइस बोले तो टैक्स इनवॉइस, और एक होता है रिवाइज्ड इनवॉइस, पढ़ा नहीं अभी? आप बस याद करके चलेंगे, रिवाइज्ड इनवॉइस कुछ होता है, जब एक राइट टाइम आएगा तो देख लेंगे, छोटी सी बात है, यानी कि आईटीसी मिल जाता है इनवॉइस पर या फिर रिवाइज्ड इनवॉइस। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है? डेबिट नोट क्यों होगा भाई? डेबिट नोट होता है मैंने आपको मोबाइल भेजा, ये 1 लाख का था पर मैंने आपको गलती से 50,000 का भेज दिया और आप भी चुपचाप चले गए कि बढ़िया हो गया, तो मैंने इनवॉइस कितने का रेज करा? 50,000 का, और मैं रात को या जब दुकान बंद हो रही है मैंने कहा यार 1 लाख का फोन 50 पे भेज दिया मैंने, आपको क्या लग रहा है मैं आपको कॉल करके बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं आपको एक डेबिट नोट भेज रहा हूं। डेबिट नोट क्या होता है? जिससे मैं आपको डेटर बनाऊंगा, कितने रुपए से? 50,000, ऑब्वियसली प्लस जीएसटी, क्योंकि मैंने जो आपको इनवॉइस दिया था वो कितने का दिया? 50,000 प्लस जीएसटी। अगर आप सोचोगे मैंने आपको क्या दिया? 50,000 प्लस जीएसटी, ये तो इनवॉइस है, लेकिन अब जो मैं आपको डेबिट नोट इशू करूंगा 50,000 प्लस जीएसटी। अब सवाल ये है आप रेसिपिएंट हो, आपको इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी मिलता है या डेबिट नोट के बेसिस पे भी मिल जाता है? डेबिट नोट के बेसिस पे। कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री। सर जी ये बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बेटे कस्टम्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से इंडिया में गुड्स मंगाते हो तो आपको क्या लग रहा है इंडिया तक जो गुड्स आ रहे हैं तो कोई तो एक बॉर्डर होगा ना जहाँ पे कस्टम वाले चेक करते होंगे, ठीक है? तो वो कस्टम पोर्ट होता है, कस्टम एयरपोर्ट होता है, तो वहाँ पे गुड्स छुड़ाने जाना पड़ता है।
आप चाहें तो आप भी जा सकते हैं, या फिर क्लियरिंग हाउसिंग एजेंसीज होती है, तो वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिससे गुड्स छूट जाते हैं? बिल ऑफ एंट्री। और बिल ऑफ एंट्री के अंदर वो डिटेल होती है कि हमने ये खरीदा, इस पे इतने का जीएसटी है। ठीक है, अब मैं आपसे और गहरी बात कर लेता हूँ। बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट, आपको शायद को समझना भी नहीं है। पहली बात, आप अगर बाहर से गुड्स मंगा रहे हो तो जीएसटी लगा होगा। अब इधर दिल्ली में हो, यूएसए से गुड्स आ रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हो, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? आपका जीएसटी वहां क्यों लगेगा? मैंने ये तो बोला ही नहीं कि आपका जीएसटी वहां लग रहा है या नहीं लग रहा। क्या कह रहे हो? इन केस ऑफ इंपोर्ट जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इंडिया है, मैं लिखवाया था आपको इंट्रोडक्शन में भी। अगर गुड्स इंडिया आ गए तो जीएसटी लगेगा। आगे सोचिए, जो सप्लायर है वो कहाँ का? यूएसए का। आपको क्या लग रहा है, वो बिल में क्या जीएसटी लगाकर भेजेगा आपको? बोलेगा भाई ये कौन सा टैक्स आ गया, ये तो भारत देश का टैक्स है, तो इस पे क्या लगता है? आरसीएम। बिल के अंदर नहीं लगा होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिल पे जीएसटी नहीं होगा। पर जब आप गुड्स छुड़ाने जाएंगे तो बोलेगा कस्टम ड्यूटी तो पे करेगा ही करेगा, जीएसटी भी पे करेगा। कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी, आईजीएसटी पे करेगा। तो बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर आप आईटीसी बुक कर सकते। तो जब आप गुड्स छुड़वाने जा रहे हो, वो कहेगा तेरा इतने का जीएसटी बनता है, ठीक है, मैं उसको पे कर दूंगा, और पे कर दूंगा तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर आप कि आईटीसी जब आप पे करोगे तो ही मिलेगा? क्योंकि ये था आरसीएम। ठीक है, एक बार जरा देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। क्या हुआ? कुणाल जी कभी कभी सही बात कर लेते हैं। क्या है अभी, क्या है? हाँ, बहुत गलत हुआ है यार। मेरा तो मन था कि इसको मैं हेल्प कर दूं, फिर मेरे ना फोन में वो थी वीडियो जिसमें ने भारी रोक दिया मुझे। फिर मैंने बोला अच्छा ही हुआ है। इंसान भी अच्छा होना चाहिए। हाँ नहीं ठीक। नहीं नहीं देख, इसमें जो भी करेक्शन होगी ना, ये कलेक्शन सारी कुणाल की नहीं होगी। एक काम करो, इसी को लिख लो अभी, और आरसीएम और वो ना हैवी हो जाएगा। बस मैं एक बार बोल देता हूँ, पर इतना ही लिखना। अच्छा, आरसीएम में क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ। अगर मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, क्या मैं जीएसटी चार्ज करूंगा? आरसीएम में बोलो नहीं। मैं आपको ये ग्लास बेच रहा हूँ 100 रुपए का, क्या मैं जीएसटी चार्ज करूंगा? नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर चार्ज करता है, रिवर्स चार्ज में सप्लायर चार्ज नहीं करता। तो मैं 100 रुपए का ग्लास दूंगा, इस 100 रुपए की ग्लास पे जीएसटी कौन पे करेगा? आप पे करेंगे। तो क्या आपको इस 100 रुपए की ग्लास पे जो भी जीएसटी है उसका आईटीसी मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? एग्जैक्ट, यही बताना चाह रहा था कि इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट। ऊपर कहीं पे भी प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं है, लेकिन आरसीएम के केस में प्रूफ ऑफ पेमेंट। तूने जब पे कर दिया, वो फर्दर आगे जब रिफ्लेक्ट होगा मतलब रिटर्न्स और उसमें, तो वो थोड़ा लेट मिलेगा। कोई दिक्कत?
मैं आपको ये सिखा ही चुका हूँ, पढ़िए एक बार और बताइए समझ आ रहा है। शेयर राइटिंग में लिखा हुआ, प्लीज आप डिस्करेज करना बंद करिए प्लीज। खुद को देखिए, आप अपनी पढ़ाई की हालत देखिए, अपनी हैंड राइटिंग में देखिए। IFF छोड़ दीजिए, क्या होता है GSTR1? हाँ जी 288 16 लेने के मैंने आपके साथ इनवॉइस की बात कर ली है। और वैसे इसमें एक और इनपुट सर्विस, हाँ डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, याद है आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? MRF का कॉन्ट्रैक्ट था विराट कोहली से, विराट कोहली ने बिलिंग करी MRF को, ITC किसके पास आ गया? MRF, बट हेड ऑफिस के पास आया, क्योंकि उसका तो कॉन्ट्रैक्ट दुकानों से थोड़ा होगा, पर सेल सारी दुकानों से हो रही है, तो हेड ऑफिस अपने आप को क्या रजिस्टर करा लेता था? एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर वो उसने आज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करा है, तो मेरे को तो सारी दुकानों को ITC देना है, तो जो भी मैं डॉक्यूमेंट इशू करूंगा उसके बेसिस पे मिल जाएगा। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये हम रिटर्न में करेंगे। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, अब बच्चों की क्लास कितने बजे से है? 12:30। नहीं हाँ 12:30, इतना ही पीछे भी करा पाऊंगा मैं। हाँ अभी तक तो चलो ठीक है, हुआ था यार रिसेप्ट वाला सही है, 3B में भी ऐसा अब ना ITC अभी स्टार्ट हुआ है, तो फिर ये 12:45, हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रेक तो नहीं दूंगा मैं, पर आप बच्चों की क्लास 12:40-45 तक कर लेंगे स्टार्ट वो वाली, ठीक है? हाँ जी हाँ, तो आपकी नहीं है ना, आपकी हाँ तो 12, हाँ ठीक है वो समझ गया मैं, ठीक है? तो बच्चे एक काम करते हैं, GST को इतना रखते हैं और अब विदाउट एनी ब्रेक TGVP स्टार्ट करते हैं सर। ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? खाना आप साथ साथ खा लीजिए प्लीज।